अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुमा आमीन। बना रही हूँ मैं गोभी और चिकन। प्याज हुए मेरे गोल्डन, लाइट गोल्डन, तो डाल दिया है इसके अंदर मैंने चिकन। इसको करेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। माशाल्लाह से चिकन भी हो गया फ्राई। 1 kg मेरे पास चिकन है। चिकन जैसे ही फ्राई हुआ है तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डालने लगी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। कटे हुए टमाटर, अदरक कटा हुआ और हरी मिर्चें जो कि दरमियान में से मैंने काटी हुई हैं, कर दी हैं इसके अंदर ऐड। कुटा हुआ अदरक और लहसुन, मिक्स हो गया। ओनली 2 मिनट के लिए मैंने इसके अंदर ऊपर प्लेट जो है उसको बंद कर दिया है। दो मिनट के बाद हर चीज़ गल गई, अच्छे से मिक्स हो गई। ड्राई मसाले, लाल मिर्च 2 स्पून, हल्दी 1 स्पून चौथाई, नमक 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून। तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको मिक्स करके इसको अच्छे से हम भून लेंगे। चिकन अच्छे से भून चुका है सारा मसाला तकरीबन। तो ये एक चीज़ मैं स्किप कर गई थी मसाले में डालते हुए, ये है मेरे पास कलवंजी जो कि 1 चुटकी है। तो ये अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे इसके साथ। सारे मसाले अच्छे से भुने जा चुके हैं। तो ये है मेरे पास गोभी, जिसको मैंने छील के धो के रखा हुआ था। तो अब इसकी बारी आ गई है गोभी की। जैसे ही सारे मसाले भुने गए तो अब मैंने गोभी डाल दी है। इसको करते हैं थोड़ा मिक्स इस तरीके से। ये जो आपको हरा हरा नज़र आ रहा है, ये जो गोभी के साथ हरे हरे डंडल और पत्ते होते हैं जो बिल्कुल नरम हो, वो बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं। कोई कोई पत्ता जो है उसको डाल लेना चाहिए। तो इस तरीके से गोभी कर दी मिक्स। अब कर देती हूँ प्लेट इसकी बंद और इसको ढाँप के पकाऊंगी तकरीबन आधा घंटा। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना, फ्लेम इसकी बिल्कुल कम कर देनी है। 10 मिनट के बाद हमने गोभी की प्लेट हटा दी है माशाल्लाह से। देखें गोभी बिल्कुल गल चुकी है, हर चीज़ इसके अंदर मिक्स है। अब इनको हम करेंगे थोड़ी देर के लिए भुनाई इसकी अच्छे से, ताकि ये लाल सुर्ख हो जाए।
जैसे ही ये भुनी जाएगी इसका घी भी ऊपर आ जाएगा। तो वैसे भी मैं इसमें थोड़ा कम घी रखती हूँ क्योंकि बाद में हमने मक्खन वगैरह ऐड करना होता है, तो इसलिए। तो जैसे ही ये भुनाई होगी, इसका घी ऊपर आएगा, तो इसके बाद फिर हम इसमें हरा धनिया वगैरह जो है वो शामिल करेंगे। लेकिन 2 मिनट हम मज़ीद इसको भूनेंगे। माशाल्लाह से गोभी की अच्छे से हो गई है भुनाई, गोभी और चिकन। अब इसमें डालने लगी हूँ हरा धनिया, और इसके बाद ये है मेरे पास खुशक मसाला। इसमें तमाम मसाले हैं, मोटी इलायची, दालचीनी वगैरह और तेज़पात, सब कुछ, हरी ब्लैक मिर्च और ज़ीरा वगैरह सारे मसाले इसके अंदर हैं। तो लास्ट में मैं इसको डालती हूँ क्योंकि ये पहले अगर डाल दिए जाए तो हांडी का रंग भी थोड़ा सा ना डार्क ब्राउन सा हो जाता है, इसलिए लास्ट में इसमें डालते हैं। और इसको फिर अच्छे से हम करते हैं थोड़ी भुनाई, ताकि ये मिक्स हो जाएं, सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल, आसान और देसी तरीके से पकी आलू गोभी और चिकन, जो कि नहायत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान रेसिपी। अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद भूनूंगी, फिर दिखाऊंगी आपको बर्तन में डाल के ये किस कदर यूनिक है और ये सब की पसंदीदा डिश है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूला करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से गोभी और चिकन बन के हो गया है रेडी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।